नमस्कार दोस्तों, वेलकम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आर एस जंक्शन पर। मैं हूं घनश्याम शर्मा। दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे। तो खनन क्षेत्र में जुड़ी एक महत्वपूर्ण नीति जो है राजस्थान सरकार द्वारा 25 जनवरी 2020 को लॉन्च की गई है और 25 जनवरी 2021 को लॉन्च की गई है और महत्वपूर्ण है। राज्य में बजरी खनन के जो अवैध खनन है उसको रोकने और उसके विकल्प के रूप में तो राजस्थान एम सैंड नीति 2020 आ गई है और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से मैं आपको ये पूरी डिटेल्स दे रहा हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि क्या है ये एम सैंड नीति और कैसे आपकी परीक्षा के लिए ये उपयोगी है। तो हर एक मुद्दे पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। इससे पहले अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें और इसी के साथ में हमारे अन्य सभी कोर्सेज का लाभ लेने के लिए आर एस जंक्शन एप्लीकेशन प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड करें। चलिए तो शुरुआत करते हैं। दोस्तों, राजस्थान एम सैंड पॉलिसी 2020 जो है इसको काफ़ी दिनों से बनाने की चर्चा चल रही थी और चूंकि आप सभी जानते हैं कि प्रदेश में एक बहुत बड़ा क्षेत्रफल है, राज्य जो है देश का सबसे बड़ा राज्य है और यहाँ पर जितने भी हमारे नदी नाले हैं उनमें से खनिज बजरी का उत्खनन किया जाता है। निर्बाध रूप से ये होता रहा है और मकान बनते रहे हैं। 2012 में फिर उसके बाद जब पर्यावरण की चिंता लोगों को सताने लगी तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दीपक कुमार बनाम हरियाणा राज्य व अन्य में पारित आदेश से नदियों में पर्यावरणीय अनुमति अर्थात एनवायरमेंटल क्लियरेंस के अभाव में बजरी के खनन को बंद कर दिया। इसके बाद राज्य सरकार ने क्या किया, न्यायालय के आदेश की पालना में नदियों में बजरी के प्लॉट बनाकर नीलामी से आवंटन की कार्रवाई शुरू की। हालांकि लंबे समय तक जब पर्यावरणीय अनुमति नहीं मिली तो इसके बाद 2017 में वैज्ञानिक पुनर्भरण अध्ययन और पर्यावरणीय अनुमति के बिना बजरी खनन पर फिर से रोक लगा दी गई सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। फिर खेल शुरू हुआ बजरी के अवैध खनन का और जनता पर भार के साथ साथ अंधाधुंध खनन से पर्यावरण को भी क्षति पहुंचना शुरू हुई, जो आज भी निर्बाध रूप से जारी है। तो बजरी खनन का एक दीर्घकालीन विकल्प जो है अब माना जा रहा है एम सैंड को। एम सैंड क्या है? मैन्युफैक्चरिंग सैंड इसको कहा जाता है। इस पर मैं आगे बात करूंगा आपसे। तो वर्तमान में प्रदेश में 20 एम सैंड इकाइयां हैं। मुख्य रूप से जयपुर, दौसा, जोधपुर और भरतपुर जिलों में इनको स्थापित किया गया है और हर रोज लगभग 20,000 टन एम सैंड का उत्पादन इनमें किया जाता है। क्यों, आखिरकार क्या जरूरत है एम सैंड नीति की, वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो एम सैंड जो है बजरी का सस्ता और सुगम विकल्प है। तो इसमें क्या किया जाता है, जो पत्थर का खनन होता है, विभिन्न प्रकार के जो खनिज पत्थर निकलते हैं उन्हीं को क्रश करके और उनसे जहां पर भी ओवरबर्डन है, मतलब ज्यादा मात्रा में खनन हो रहा है और जो बचा हुआ उनका जो पत्थर होता है उसका जो है उसी से बजरी का निर्माण यहाँ पर किया जाता है। इससे दूसरा फायदा पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलता है। तीसरा, पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार होता है क्योंकि नदियों में जो जल धारण की क्षमता है वो बजरी से ही बढ़ती है। और चौथा, स्थानीय स्तर पर रोजगार भी मिलता है। तो प्रदेश के आमजन को निर्माण कार्य हेतु बजरी का विकल्प उपलब्ध कराना, ये पहला उद्देश्य है। दूसरा, राज्य के विभिन्न खनन क्षेत्रों में उपलब्ध ओवरबर्डन, मतलब जो कच्चा माल जो बच जाता है पत्थर निकालने के बाद में, उसका उपयोग करते हुए खनिज संसाधनों का दक्षतापूर्वक उपयोग करना और उस पर्यावरण को संरक्षित करना। तीसरा, नदियों से बजरी की आपूर्ति पर निर्भरता में कमी करते हुए हमारा जो एनवायरनमेंट है उसको सुधारना, क्योंकि जल धारण की क्षमता जो बजरी की होती है उसी की वजह से बजरी पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण है और उसका बना रहना आवश्यक है। और चौथा, इससे क्या होगा कि खनिज आधारित उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि खनिजों की जो स्लरी बचती है उससे भी जो है बड़ी मात्रा में बजरी का निर्माण स्थानीय स्तर पर करके रोजगार उपलब्ध कराए जा सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये परिभाषा क्या है। तो कोई भी खनिज अथवा ओवरबर्डन, उसकी क्रशिंग से जो सैंड निर्धारित बनाई जाती है, जो कि एक मानक कोड निर्धारित किया गया उसके अनुरूप है, उसी को हम एम सैंड कहते हैं। ठीक है। एम सैंड नीति के जो बिंदु हैं उनमें सबसे पहले तो जो एम सैंड इकाई स्थापित करने वाली इकाइयां हैं उनको उद्योग का दर्जा दिया जाएगा। तो अब उद्योग की परिभाषा में एम सैंड को भी सम्मिलित किया जाएगा। जो हाल ही में राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 में लागू की गई थी पिछले वर्ष, उसके पात्र होने पर समस्त परिलाभ इसमें मिलेंगे। एम सैंड की गुणवत्ता आईएस कोड 383/2016 के अनुरूप होना अनिवार्य है। तो एक तरह से राजस्थान पहला ऐसा राज्य है जो एम सैंड पॉलिसी लेकर के आ रहा है। अभी तक तमिलनाडु में चर्चा चल रही थी लेकिन वहां पर भी अभी ये नहीं लाया गया है, लेकिन राजस्थान ने इसे लॉन्च किया है। राज्य के सरकारी, अर्ध सरकारी, स्थानीय निकाय, पंचायती राज संस्था
और राज्य सरकार से वित्त पोषित जितने भी संगठन होंगे वहाँ पर यह प्रयास किया जाएगा कि खनिज बजरी की मात्रा का न्यूनतम 25% एम सैंड के रूप में उपयोग किया जाए। हालांकि यह अनिवार्यता केवल उन्हीं पर लागू होगी जिनके 100 किलोमीटर के क्षेत्र में ऐसी कोई एम सैंड इकाई स्थापित हो। इस नीति की प्रत्येक 6 माह में समीक्षा की जाएगी। स्थानीय खनन अभियंता द्वारा इसके लिए 10 वर्ष का जो है लीज पर दिया जाएगा और 10 वर्ष तक उनको अनुमति होगी। 18 महीने में उन्हें इस तरह का कार्य करना शुरू करना होगा। जिनको भी इस तरह का आवंटन किया जाता है तो वे सभी ये उत्पादन शुरू करेंगे। योग्य कौन है? तो कुछ योग्यताएं भी निर्धारित किए पात्रता के लिए। तो न्यूनतम 3 करोड़ रुपए का नेटवर्थ और 3 करोड़ रुपए का टर्नओवर ये होना चाहिए। पूर्व में इस क्षेत्र का सफलतापूर्वक न्यूनतम 3 वर्ष चलाने का स्वयं का अथवा संयुक्त उपक्रम में भागीदारी का अनुभव। अगर ये दोनों चीज़ें हैं तब तो जो है आप एमसैंड के लिए पात्र हैं और एमसैंड का प्लांट यहाँ पर लगा सकते हैं। तो यह है दोस्तों एमसैंड नीति जो बजरी के विकल्प के रूप में प्रस्तुत की जा रही है और जिसके माध्यम से ये प्रयास किया जा रहा है कि पर्यावरण के संरक्षण के साथ साथ जो हमारी वर्तमान में निर्माण कार्य की आवश्यकता है उसकी भी पूर्ति की जा सके। तो चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिस पर हमने चर्चा की। बने रहिए इसी तरह मेरे साथ। आरएस परीक्षा के लिए सबसे बेहतरीन मैटर देने का प्रयास हम करते हैं और आपकी हर एक समस्या को जो है समाधान के रूप में भी हम इन्हें प्रस्तुत करते हैं। तो बस लाइक शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बने रहिए हमारे साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।